डू यू थिंक कि हमारी जनरेशन के लोग ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं? डेफिनेटली। बिजनेस बिना रिस्क के चलता ही नहीं है। हमारी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। हमें ऐसा बनाया गया बचपन से कि नहीं तुम रिस्क नहीं ले सकते। ऑब्वियसली बिना रिस्क के तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई थिंक आपको रिस्क लेना चाहिए। नहीं, इफ़ योर एज इज़ कि आप मतलब अभी उस एज में हो कि आप रिस्क ले सकते हो तो लेना चाहिए मेरे हिसाब से। कौन सा बेटर जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस? मेरे लिए बिजनेस है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो गवर्नमेंट प्रीफर करूँगा, और नहीं तो खुद का बिजनेस। मुझे बेकरी खोलनी है। आई तो प्रेफर हमेशा से गवर्नमेंट जॉब्स बिकॉज मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। गवर्नमेंट और बिजनेस आर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब But if not, I feel like a private job is better. प्राइवेट जॉब। मेरे हिसाब से भी सेम आंसर है, मतलब किसी का फिक्स नहीं होता। आई थिंक देयर इज नो पर्टिकुलर आंसर टू दैट। इज पैशन फॉलो करना इज बेटर या सीकिंग स्टेबिलिटी इन लाइफ? पैशन, क्योंकि एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी इन दैट। जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं उनके लिए तो स्टेबिलिटी फाउंड करना इज मोर इम्पोर्टेंट। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, मतलब इफ Because then only you can be happy with what you do, right? नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू गुड इंडिया। आपको क्या लगता है कि लाइफ में रिस्क लेना बेटर है या फिर सेफ प्ले करना, स्टेबिलिटी? तो हमने सोचा क्यों ना आज जेन जी से पूछा जाए कि गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, खुद का बिजनेस क्या बेटर है, पैशन फॉलो करना या स्टेबिलिटी? लेट्स गो एंड सी। आपके हिसाब से जो हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, क्या वो रिस्क टेकिंग है? मतलब डू यू थिंक कि हमारी जनरेशन के लोग ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं? डेफिनेटली, हाउ? because it's not easy to go out and risk everything, all your money, parents' money, and even staying away from parents. You don't know whether you'll get a job or not. Even in India also, if you're living in Delhi and you go out of Delhi, it's not easy to do that. Honestly, I prefer playing safe क्योंकि risk can either go positive or go negative. अगर negative चला गया, then your career gets to come, मतलब comes to at stake, which is not convenient for me. क्योंकि I want a sustainable livelihood, like. बिजनेस बिना रिस्क के चलता ही नहीं है। तो और जैसे पहले के जो लोग थे वो लोग सोचते थे कि गवर्नमेंट जॉब्स यही सब कुछ है, पर ये सब कुछ नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह ये अगर हम करेंगे तो बस जितने हैं उतने पे ही रहेंगे। अगर बिजनेस है, जैसे मिलीनियर बनना है, तो उसके लिए तो उठाना पड़ेगा रिस्क हमें। ऑब्वियसली बिना रिस्क के तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क लेना, देखिए ये बस आज के लोग मोटिवेट हो गए हैं पता नहीं रील्स देख के कि हमें खुद का रिस्क लेना चाहिए, करना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी कि अगर आपके पास क्षमता है तभी लो लगी, लाइक अगर आप नहीं ले सकते रिस्क, आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, एक ही इन्वेस्टमेंट है, तो आप वो पूरा उसमें मत लगा दो। रिस्क इतना बड़ा रिस्क मत लो। अगर आपके पास जितना है तो उसका कम से कम 20-30% लगा के रिस्क लो। ऐसा पूरा नहीं जैसा कि आज के लोग कर रहे हैं। आई थिंक आपको रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, क्योंकि श्योरिटी कहीं नहीं है, चाहे आप जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में हैं। एज वी हैव सीन रीसेंट एग्जांपल्स एज वेल कि गूगल एम्प्लॉयज़ को रातों रात एक मेल आ जाती है कि निकल जाओ। एग्जैक्टली। सो ना चाहते हुए भी इन अ कॉम्बो पैकेज रिस्क इज ऑलवेज देयर। Till 12th मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था as such of pursuing a regular bachelor's. I was preparing for law, 5 years law. But end time पे एकदम से सारी चीज़ें चेंज हो गई and I took the risk of taking political science honors. Okay. Even though it's not the most preferable course. But yeah, I think that I really liked it and I was passionate about the subject. Wow. So I think that was a good decision. नहीं, इफ़ योर एज इज़ कि आप मतलब अभी उस एज में हो कि आप रिस्क ले सकते हो तो लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आपने कभी लिया? मतलब एज एन अभी रिस्क तो नहीं लिया, बट यस मतलब अगर उस चीज़ में जाऊँगी तो पक्का रिस्क तो आप लोगे? हाँ, रिस्क लेना इम्पॉर्टेंट होता है। वो अलग बात है कि आपके सराउंडिंग में जैसे इन्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सोचते हो कि रिस्क लूँ या ना लूँ। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बेसिकली वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि रिस्क लेना है कि नहीं। वो हमारी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। हमें ऐसा बनाया गया बचपन से कि नहीं तुम रिस्क नहीं ले सकते, यू हैव टू बी स्टेबल फर्स्ट एंड देन यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। तो ऐसा कुछ एग्जैक्टली हाँ, अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि जब एक पॉइंट पे हम लोग जाएंगे जहाँ पे देखेंगे हम इतना आगे आ गए, शायद हम रिस्क नहीं लिए होते, शायद वहाँ पे हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो वो एग्जैक्टली तो बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा हुआ कि उस टाइम पे सही चीज़ कर लिया था, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ इज़ दैट। रिस्क लेके ही एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो आपने कभी रिस्क लिया अपनी लाइफ? नॉट येट, इन करियर? नॉट येट, बट आई एम गोइंग टू। यू विल टेक रिस्क? मैंने छोटे मोटी चीज़ें स्टार्ट की थी, लाइक एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट की थी, ये सब किया था। तो चली वो? हाँ, पहली नहीं चली, दूसरी चली। अभी भी चल रही है? मैंने अभी ब्रेक किया हुआ है उससे। अच्छा, कौन सा बेटर जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, स्टेबिलिटी के लिए? According to me, what my plan is, I'll be going for a private job followed by my own business because I have business in blood. मेरे लिए बिजनेस है, क्योंकि मतलब मुझे लगता है जनरेशन वेल्थ अगर लानी है
तो यू शुड गो इन बिजनेस, तभी आपको एक जनरेशन वेल्थ मिलेगी, अदरवाइज तो वन बिजनेस आइडिया, कूल बिजनेस आइडिया। मे बी फूड इज़ ग्रोइंग सो मच फास्ट, तो मुझे लगता है फूड होना ही चाहिए, मतलब बिजनेस आइडिया में फूड तो होना ही चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो गवर्नमेंट प्रीफर करूँगा, और नहीं तो खुद का स्टार्टअप। खुद का बिजनेस। खुद का बिजनेस। हाँ, मैं भी वही करूँगा, खुद का बिजनेस ही तो करूँगा। आप भी रिस्क लोगे? हाँ, रिस्क लेंगे। हमारा तो खुद का बिजनेस है ना, घर से ही वही चल रहा है। तो आपको डर नहीं लगता रिस्क लेने से? नहीं, रिस्क है जब तो मज़ा आएगा काम करने में। मुझे बेकरी खोलनी है, या आई लाइक बेकिंग केक्स एंड ऑल, मुझे बहुत पसंद है। सो आई तो प्रेफर हमेशा से गवर्नमेंट जॉब्स, बिकॉज मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मेरे हिसाब से सबके अपने अपने पर्क्स होते हैं, उसके भी है, प्राइवेट के भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि मुझे उसमें खुशी मिलेगी, तो हैप्पीनेस भी है, स्टेबिलिटी भी है, और मतलब अच्छा भी लग रहा है वो काम करके जो मैं करना चाहती हूँ हमेशा से। तो सबके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिफरेंट होता है। मेरे हिसाब से कोई ये फिक्स आंसर नहीं होगा इसका। गवर्नमेंट और बिजनेस आर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज, मतलब ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस है, बिकॉज उसमें आप टैक्सेस को ज़्यादा सेव कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब्स। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में आपको गवर्नमेंट की साइड से ज़्यादा सब्सिडीज़ मिल जाती हैं व्हेन यू आर वर्किंग एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और लाइक इफ़ यू आर एज अ बिजनेस पर्सन, उसमें भी लाइक जैसे कल्चरल इनकम में आप अपनी इनकम दिखा के अपने टैक्सेस जीरो कर सकते हो, ऑलमोस्ट जीरो, एंड इन प्राइवेट सेक्टर यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। इफ़ यू वांट टू टेक अ रिस्क एंड यू आर श्योर कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो बहुत अच्छा है, तो बिजनेस इज़ ऑब्वियसली अ बेटर ऑप्शन, बट इफ़ नॉट आई फील लाइक अ प्राइवेट जॉब इज़ बेटर। प्राइवेट जॉब दैन गवर्नमेंट जॉब? यस। और ऐसा क्यों? आई थिंक प्राइवेट जॉब इज़ स्टिल बेटर, क्योंकि MNCs फिर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, और एक प्रॉपर आपको आई थिंक बोलने का मौका भी देती हैं, और बेटर लाइफस्टाइल भी है कंपैरेटिवली टू गवर्नमेंट जॉब। स्कोप ऑफ ग्रोथ भी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से भी सेम आंसर है, मतलब किसी का फिक्स नहीं होता, बट मेरे लिए भी अभी तो गवर्नमेंट है। आपके लिए गवर्नमेंट? हाँ, आई एम ट्राइंग टू बैलेंस माई पैशन, बट मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब गिव्स यू मोर स्टेबिलिटी, स्पेशली इफ़ यू आर स्टडिंग इन इंडिया। तो गवर्नमेंट जॉब। खुद का। एक्चुअली माई फादर इज़ बिजनेसमैन एंड आई डोंट थिंक कि जॉब एंड ऑल इज माई। तो बिजनेस का क्या फ़ायदा? इट्स बिजनेस का फ़ायदा तो इट्स माई ओन बिजनेस, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, सो देयर नो प्रॉब्लम। I think there is no particular answer to that as well, because it's totally depend upon your point, your interest. So आपके हिसाब से? okay, as per me, अगर आप मेरे से 5 साल पहले पूछते, गवर्नमेंट जॉब वॉज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज एक होता था कि पेंशन मिलती है आपको, आज के टाइम में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। देन इफ़ यू मूव डाउन टू कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट जॉब्स, सिक्योरिटी नहीं है। एंड इफ़ यू कम डाउन टू द लास्ट ऑप्शन विच इज़ लाइक अ सेल्फ एंटरप्रेन्योर, सो उसके अंदर आई गेस दैट इज़ अ, आई वोंट से अ सेफ ऑप्शन, बट उसमें आप बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्क कर सकते हैं। यू कैन परस्यू योर पैशन एज वेल, यू कैन बी योर ओन बॉस, योर ओन एम्प्लॉय। देन देयर आर ऑप्शंस एंड स्कीम विच मोटिवेट्स टुडेज जनरेशन टू ट्राई समथिंग न्यू ऑफ योर ओन सेल्फ। सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, बट आई थिंक आपको रिस्क लेना चाहिए। पैशन फॉलो करना इज़ बेटर या सीकिंग स्टेबिलिटी इन लाइफ? आई थिंक पैशन, बिकॉज मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो एक पॉइंट पे लगेगा कि वी आर लैकिंग हैप्पीनेस एट सम पॉइंट, तो आई अकॉर्डिंग टू मी पैशन। I think you have to strike a balance between practicality as well as pursuing your passion, because then only you can be happy with what you do, right? पैशन, क्योंकि एटलीस्ट यूल बी हैप्पी इन दैट। अगर आप कोई जॉब करो जिसमें यू आर नॉट हैप्पी, तो कोई पॉइंट नहीं है वो चीज़ करने का। What about you? Same passion, yeah. जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं उनके लिए तो स्टेबिलिटी फाउंड करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बट अगर लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से देखें तो पैशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पैशन फॉर मी ऑल्सो पैशन। अगर पैशन है तो आप हैप्पी भी रहोगे, तो स्टेबल हो ही जाओगे इन फ्यूचर जाके। Starting पहले stable हो जाओ, उसके बाद then I'll follow my passion. So stability. Okay. What about you? And same, exactly. Stability is very very important, because when you are stable, so of course you have a chance कि आप आगे और कुछ भी कर सकते हो। I think it depends on the person. मतलब if the person is quite young, then he or she maybe can take the risks and opportunities and explore the opportunities. Yes. तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।